नमस्कार दोस्तों। वेदांता कंपनी और दूसरी जो कंपनी है जो फॉक्सकॉन कंपनी है, ताइवान बेस्ड कंपनी है। अब दोनों कंपनियां मिलकर जो 20 बिलियन डॉलर का जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है, गुजरात सरकार के साथ मिलकर जो एमओयू साइन कर लिया है। अब साइन होने के बाद दो स्टेट के बीच में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल क्रैश हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे स्टेट के अंदर आना चाहिए था। अब बात करें इसके बारे में, अगर मैं वेदांता कंपनी की बात करूँ जो इंडिया बेस्ड कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, इंडिया के अंदर। और जिसके और भी ज़्यादा बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आयरन और गोल्ड एल्यूमिनियम माइंस है। कहाँ पे? गोवा के अंदर, कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर, उड़ीसा के अंदर। अब इन दोनों कंपनियों ने क्या कहा कि हम इसके अंदर 1.54 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट करें तो पार्टनरशिप भी हो दोनों कंपनियों की कितनी है? अगर हम वेदांता कंपनी की बात करें, कम से कम इसकी है 60%, और जो दूसरी है फॉक्सकॉन, इसकी क्या है 40% जो पार्टनरशिप है। अब गुजरात के गांधीनगर के अंदर ये इवेंट हुआ, जहाँ पे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और जो यूनियन मिनिस्टर है और जो कंपनी है, जो सीनियर है, जो वहाँ पर पहुंचे, जो एक एमओयू साइन हुआ है। अब उसके बाद जो अनिल अग्रवाल ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि हम जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया, उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले होता क्या था कि हम सेमी कंडक्टर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, अब क्या अपने देश के अंदर बनाएंगे और लाखों लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। अब जिसके अंदर जो 1.54 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है, दो पार्ट है इसके। दो पार्ट कैसे है? एक पार्ट में क्या है, 94,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे डिस्प्ले बनाने के लिए, जिसके अंदर क्या है 8th जनरेशन की जो डिस्प्ले बनाई जाएगी, स्मॉल साइज की, मीडियम साइज की और लार्ज साइज की। और दूसरा 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे सेमी कंडक्टर के अंदर। और यह प्रोजेक्ट कम से कम 2 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने के लिए। अगर मैं सेमी कंडक्टर चिप की बात करूँ, यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो हम बात करें सेमी कंडक्टर की। देखो सेमी कंडक्टर क्या है, ना तो एक कंडक्टर है और ना एक इंसुलेटर, एक दोनों के बीच की एक कड़ी है। जो सेमी कंडक्टर को बनाने के लिए एक खास विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। होता क्या है, जो प्योर सेमी कंडक्टर लिया, प्योर सेमी कंडक्टर के अंदर कुछ मेटल ऐड किए करते हैं, जिसकी होता क्या है, उसकी मेटल कंडक्टिविटी को थोड़ा चेंज करने के लिए। उसके बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर जो चिप है एक प्रोमिनेंट कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जो सप्लाई करने का काम करता है, जो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। जो सेमीकंडक्टर चिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और आजकल हर चीज़ के अंदर, उस चीज़ के अंदर जो सेमीकंडक्टर जो चिप लगी हुई होती है, जैसे कि कार की बात करें, लैपटॉप की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें। और जो पहले जो मैन्युफैक्चर प्लांट थे, कहाँ पे? ताइवान के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अब इंडिया के अंदर भी आ जाएगा। बाय चांस इंडिया के अंदर आया अभी। अब इससे फायदा होगा क्या? देखो, जो अनिल अग्रवाल है उन्होंने खुद एक ट्वीट करके बताया कि जो पहले 1 लाख का लैपटॉप था, जिसके अंदर बहुत अच्छी स्क्रीन, डिस्प्ले या जो प्रोसेसर होता था, अब क्या उसके बाद हम क्या 40,000 रुपये का मिलेगा। अब कैसे? कि देखो पहले होता क्या था कि हम मोस्टली जो सेमी कंडक्टर है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, जो कि स्मार्टफोन या लैपटॉप के अंदर लगते हैं। अब उसके अंदर जब इंपोर्ट करते थे तो उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती थी, कितनी? 20%। उसके बाद 18% जीएसटी अलग से, इसलिए हमें कॉस्टली पड़ता था। और आज के टाइम, मतलब कोरोना के टाइम पर आया तो खुद देखना, सेमी कंडक्टर चिप की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी कि मतलब लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी, घर बैठ के काम करना था। अब जब घर बैठ के काम करना था तो लैपटॉप भी जरूरी थी और फ़ोन भी जरूरी था। तो क्या है, उस समय सेमी कंडक्टर जो चिप क्या है शॉर्टेज हो चुकी थी। अगर देखो इंडिया है, कम से कम हर साल 1.90 लाख करोड़ के जो सेमी कंडक्टर अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम डिपेंडेंट किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर। और देखा जाए तो टोटल मिला के ऑयल, गोल्ड और सेमी कंडक्टर, ये तीनों चीज़ हम सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं। अगर फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 का आंकड़ा उठाए तो हम क्या है, कितना अपने देश के अंदर 550 अरब डॉलर के अपने देश के अंदर इंपोर्ट किया। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कितना था? कम से कम 62.7 अरब डॉलर का। अब बात करें, क्या हम ये प्लांट लगने के बाद इंडिया के अंदर क्या हम चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे? कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा खासा चला तो हम क्या है 100%, बाई चांस 100% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम 40% चाइना के ऊपर से डिपेंडेंट जो कम हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की बात करें, देखो गवर्नमेंट ने कहा कि जो सेमी कंडक्टर मार्केट वैल्यू है 2020 के अंदर कितनी है? 15 बिलियन डॉलर। या 2026 में कितनी पहुंच जाएगी? एस्टिमेट 63 बिलियन तक हम पहुंच सकती है। अब पॉलिटिकल क्रैश की बात करें, जो दो स्टेट के बीच में थोड़ा पॉलिटिकल क्रैश हुआ इस प्रोजेक्ट को लेकर, किस किस के बीच में? गुजरात और महाराष्ट्र के लेकर। अब गुजरात के अंदर क्या है, एक गठबंधन सरकार थी, जिसके जो लीडर थे आदित्य ठाकरे, और अभी कौन से एक नाथ शिंदे अभी बन के आए हैं। जो शिवसेना के जो लीडर थे आदित्य ठाकरे, उन्होंने क्या है, एक नाथ शिंदे जो अभी बन के है, उनके ऊपर मतलब कहा कि आपके नेतृत्व में होकर जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकल कर गुजरात के अंदर चला गया है। उसके बाद जो आदित्य ठाकरे ने मतलब
बीजेपी के ऊपर थोड़ा निशाना लगाया। बीजेपी कहा कि मतलब जो सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो क्या है, पहले ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर आना था, मतलब एक तरह से फाइनल हो ही चुका था कि उसके बाद जो गुजरात सरकार ने इसको छीन लिया। और देखा जाए तो गुजरात जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि देखो, हमने जुलाई के अंदर इन कंपनी के साथ जो बातचीत की थी, मतलब एक तरह से फाइनल स्टेज पर हम पहुंच गए थे। अब गुजरात सरकार ने मतलब इनको इस प्रोजेक्ट को हमसे छीन लिया। अब देखा जाए तो कुछ प्रोटेस्ट भी मतलब लोग कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर आना चाहिए। अब बात देखा जाए तो जो ये महाराष्ट्र से मतलब निकल कर गुजरात तक पहुंचा कैसे, दो इसमें अनिल अग्रवाल ने खुद कहा कि हम पहले क्या था, 2 साल पहले ट्राई कर रहे थे कि कौन सी स्टेट हमें अच्छा खासा जो ऑफर सपोर्ट या इंसेंटिव दे सके। हमने 4 स्टेट जो डिसाइड की थी, कौन कौन सी, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र और तमिलनाडु। फिर बाद में क्या है, 2 स्टेट डिसाइड की, कौन कौन सी, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर हमने क्या, जुलाई के अंदर महाराष्ट्र सरकार से बातचीत भी की और उन्होंने क्या, हमारा अच्छा खासा सपोर्ट भी किया। बट उसके बाद जैसे हम गुजरात सरकार से बातचीत की तो उन्होंने क्या और ज़्यादा ऑफर सपोर्ट है वो दिया। अगर हम गुजरात सरकार की बात करें तो क्या, गुजरात सरकार ने क्या है, 1,000 जो एकड़ है लैंड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट 99 साल के लिए लीज पे दे दिया है। और उसके बाद जो वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मतलब एक मिनिमम प्राइस पे 20 साल के लिए उनको एक मिनिमम प्राइस पे दे दिया है। अब देखो उसके बाद जो मोदी जी ने खुद कहा है कि जो चलो ठीक है, महाराष्ट्र से जो प्रोजेक्ट निकला है तो हम क्या एक ऐसा ही कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट या इससे और ज़्यादा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर लगा देंगे। और देखा जाए तो उसके बाद जो वेदांता ग्रुप ने भी खुद कहा है कि जो आईफोन या टीवी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है महाराष्ट्र के अंदर लगा देंगे। देखो अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब 2 स्टेट इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जो बातचीत करती है। और हर स्टेट के अंदर भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई बड़ी कंपनी को इनवाइट करे, उनको अच्छा ऑफर दे, सपोर्ट करे, इंसेंटिव दे, तो सरकार का फायदा होगा, टैक्स मिलेगा, कि उसके बाद जो लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आजकल देखा जाए तो नहीं तो करप्शन ही बढ़ रहा है, मतलब हर हर कोई जो मतलब सब कुछ खाने के बारे में सोचता है।